बदल जाएगी राहु केतु की चाल। 30 अक्टूबर से मेष से मीन में चले जाएंगे राहु। 30 अक्टूबर से केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु किन की तकदीर बदल देंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु की मायावी शक्तियाँ किन पर भारी रहेंगी। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने किन के लिए शुभ और अशुभ हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए ग्रह गोचर में क्या कहता है राहु केतु का राशि परिवर्तन। आपको बता दूं कि 18 महीने बाद जाकर यानी कि 30 अक्टूबर से राहु केतु एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। अब तक राहु देखिए मेष राशि की मुश्किलें बढ़ा रखी थी, लेकिन अब मेष से निकल के मीन में चले जाएंगे। तो वहीं केतु तुला राशि को राहत देते हुए अब कन्या राशि में जाने वाले हैं। और ऐसे में राहु केतु का जो ये गोचर है, राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, आज के इस वीडियो में मिथुन राशि मिथुन लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। राहु केतु के प्रभाव से आने वाले ये 18 महीने आप लोगों को हर लिहाज से कितनी शुभता और कितनी अशुभता भी मिल सकती है, आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले इस गोचर के बारे में समझ लेते हैं, बताइए जी। दर्शकों देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यह गोचर जो है मिथुन राशि वालों के लिए आप विशेष रूप से आपके एकादश भाव से निकल करके दसम भाव में आ रहे हैं, यानी कि कार्य स्थान के भाव में आ रहे हैं। और केतु का जो गोचर है वह आपके पंचम से निकल करके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यह दोनों ग्रह दृष्टिकोण जो है, एक जो है वह शुभता दे रहा है, एक चीज से मुक्ति दे रहा है, और एक आपके एक भाव को ग्रसित कर रहा है। और इसके साथ ही अगर देखा जाएगा तो विशेष करके राहु की जो पंचम दृष्टि है कविता जी, वह आपके द्वितीय भाव पर यानी कि कुटुंब भाव पर फिफ्थ दृष्टि है। पांचवी दृष्टि इनकी आ रही है आपके कुटुंब भाव पर। और केतु की इसी प्रकार से जो पंचम पूर्ण दृष्टि है वह देखा जाएगा तो आपके लिए आपके विशेष करके अष्टम भाव पर यह दृष्टिगत आ रही है, यानी कि यहाँ पर आपका फिफ्थ दृष्टि केतु की आ रही है। तो इस स्थिति में इनके लिए अष्टम भाव पर केतु जो है वह कहीं ना कहीं आपको एक चीज से मुक्त करते हुए एक चीज को ग्रहण कर रहा है, लगा रहा है। इसी तरीके से राहु जो है वह आपके दो चीजों पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। और यह जो गोचर है वह जैसा कि हमने कहा था कि कुछ एक राशियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। हालांकि इसमें हमारे मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे और दुखी फिर से हो जाएंगे कि एक लंबा समय चला आ रहा है इनकी लाइफ में थोड़ा सा नकारात्मक फेज को लेकर के, संघर्ष को लेकर के। लेकिन अभी भी राहु और केतु कुछ विषयों पर थोड़ा सा इनको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, कहाँ परेशानी बढ़ने वाली है आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले इनकी सेहत को लेकर जानना चाहूंगी। देखिए, सेहत को लेकर के अगर ध्यान दिया जाए तो सेहत के लिहाज से कोई बहुत बड़ी परेशानी इनके पास नहीं आने वाली है। अब तक हालांकि थोड़ा सा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इन्होंने देखा होगा, बहुत हल्का फुल्का माइनर चीजें थी इनके साथ, लेकिन अब उससे भी मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से 18 महीने बहुत ज्यादा इनके लिए कोई प्रभावी नहीं है, कोई कष्टकारी नहीं है। तो स्वास्थ्य कारणों से राहु और केतु दोनों ही इनको देखा जाए तो शुभता दे रहे हैं, यानी कि पीड़ा से मुक्ति भी दे रहे हैं। अगर कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी चल रही थी जो डायग्नोस नहीं हो रही थी और उसकी दवा लेकर के आप परेशान हो रहे थे, तो उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी इनको। इसके साथ ही हाँ, चतुर्थ भाव में केतु होने की वजह से इनके परिवार मातृत्व भाव को, और क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि कुटुंब भाव पर है तो परिवार में कोई ना कोई स्वास्थ्य से परेशान रहेगा, उसकी वजह से इनको थोड़ा सा मानसिक पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही कविता जी। चलिए, अगर बात करें हम स्टूडेंट्स को लेकर तो विद्यार्थियों के लिए आने वाले 18 महीने कैसे रहेंगे, बाहर जाने का संयोग रहेगा? बिल्कुल कविता जी, देखिए बाहर के लिए तो थोड़ा सा रुकावट दे रहे हैं। विदेशों के लिए अगर मिथुन राशि के जातक अगर प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा रुकावट दे रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड रुकावट देंगे कि सब कुछ क्लियर होते होते लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ रुक जाएगा। लेकिन अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं और आपका लक्ष्य विद्या अर्जन है, आपका पढ़ना ही लक्ष्य है, तो विदेश या अपना देश कोई बुरा नहीं है। तो अगर विद्यार्थी हैं और आपका लक्ष्य सिर्फ विद्या अर्जन है
तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी समय है। शुभकारी समय भी इसलिए कविता जी कि इस समय पंचम भाव में आपके सूर्य बुध मंगल हैं, और इस स्थिति में अगर देखा जाए गोचर भी होगा और इसके साथ चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, दसम भाव में राहु। ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि विद्यार्थी जो लक्ष्य रखते हैं, जो अपना टारगेट रखते हैं, उसको आक्रामक रूप से तय करने पाने में विश्वास रखते हैं। तो यह स्थिति जो है, यह गोचर जो 18 महीने का विद्यार्थी जीवन के लिए, शोध कार्य के लिए, इन सभी के लिए अद्भुत है, चमत्कारी लाभ देने वाला रहेगा। चलिए, अभी तक आपकी हेल्थ के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में जाना, और अब बातें आती है आपकी वर्क फ्रंट को लेकर। जो आपकी मेहनत है, क्या वो रंग ला पाएगी? कैसा कर पाएंगे इन 18 महीनों तक? आने वाले 18 महीनों में आपकी जॉब में या बिजनेस में ओवरऑल कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है तो सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए हमने जैसा कि कहा कि एक चीज को ग्रसित कर रहा है, वह है दसम भाव में, यानी कि कार्य स्थान पर राहु का बैठना। अगर राहु से संबंधित ही कार्य है आपका, जो लोग बल का प्रयोग करके धनार्जन कर रहे हैं, जो लोग सीधा ताकत का प्रयोग करके, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बड़ा शुभ रहेगा, उनके बल में वृद्धि करेगी। लेकिन जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो अपनी काबिलियत से, अपने कार्य क्षमता से प्रभावित करके धनार्जन करते हैं, उनके लिए राहु अगर मिथुन लग्न, मिथुन राशि के आप हैं, तो दसम भाव में बैठ करके उनके कार्य करने की क्षमता पर लोगों के द्वारा, उनके सीनियर वरिष्ठों के द्वारा, उनके मालिकान के द्वारा भ्रम देकर, संदेह देकर, और साथ ही साथ क्योंकि कुटुंब भाव पर दृष्टि है और अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थितियों में आपके बारे में गलत लोगों का परसेप्शंस बनाना और गलत सोच रखना, यह आपके कार्यभार को प्रभावित करेगा, कार्यभाव को प्रभावित करेगा। और यही एक कारण है कि इन 18 महीनों में हो सकता है आप अपने कार्यस्थल, अपने सहयोगियों, अपने वरिष्ठों के मानसिक रूप से आपको उलझाए रखने से परेशान रखें, और हो सकता है कि आप अपना 100% दे पाएं इस बीच, और इसी वजह से आपका कार्य आपका प्रभावित होगा और आपकी काबिलियत भी पूर्ण रूप से निखर कर नहीं आ पाएगी। तो कार्यभार पर यह थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए दसम भाव में राहु बैठ करके, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर का कार्य कर रहे हैं, निर्माण का कार्य कर रहे हैं, मदिरा इत्यादि का व्यापार कर रहे हैं और लोहे से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह अद्भुत चमत्कारी समय रहेगा। मिथुन राशि के लोग जो सुन लीजिए, जो इन कार्यों से संबंधित जुड़े हुए हैं, उनके लिए शुभतापूर्ण समय रहेगा। जो लोग गुरु से संबंधित, विद्या से संबंधित, भोजन से संबंधित, होटल इंडस्ट्री से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा पीड़ादायक समय रहने वाला है ये। चलिए, आपने बता दें कि प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, लेकिन जो मेन फोकस हर किसी का रहता है उसके आर्थिक जीवन को लेकर, फाइनेंशियली तौर पे भी क्या अब परेशानियां इनकी बढ़ रही हैं या राहत है? देखिए, फाइनेंशियली तौर पर इनके लिए, इनके एकादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं और राहु दशम में है और केतु चतुर्थ भाव में। ऐसी स्थितियों पर इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह इनके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। इनको कोई भी दिक्कत इस तरीके की नहीं आने वाली है। धनार्जन होगा, कोई ना कोई रास्ता इनको मिलता रहेगा। बचत कितनी हो पाएगी? बचत हो जाएगी, बचत कर लेंगे। गुरु इनके एकादश भाव में बैठे हैं और दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि केतु जो है चतुर्थ भाव में, मातृत्व भाव में बैठ करके यह घर निर्माण, भवन निर्माण, अपने स्वतः के घर के लिए प्रयास करना, इन सब चीजों में सफलता प्रदान करते हैं। यानी मातृत्व भाव को मजबूत करते हैं, घर की स्त्री अर्धांगिनी को मजबूती देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मिथुन लग्न के जातक, मिथुन लग्न वाले, अगर आप स्वयं मातृत्व हैं यानी स्त्री पक्ष हैं या आप पिता हैं, तो आपके घर परिवार में भी शुभता और समृद्धि इस तरीके की आएगी। धन कोष बढ़ेगा और जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे करेंगे आप, शुभता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जाते जाते एक छोटी सी सलाह जो आप इन्हें देना चाहें। देखिए, चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में केतु बैठने की वजह से अपनी संगत को सुधारिए, गलत संगत में मत पड़िए। दूसरा कि आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अध्यात्म की तरफ आपका समर्पण अगर बढ़ जाएगा तो केतु अपने आप बैलेंस हो जाता है। कहते हैं केतु ही भ्रम का कारक है और केतु ही ईश्वर से मिलन कराता है। तो अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से अपना समर्पण दे देंगे तो आपके लिए केतु की जो पीड़ा बन रही है, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना इत्यादि का भी शिकार हो सकते हैं। तो उसमें मुक्ति मिल जाएगी आपको अगर आध्यात्मिक समर्पण आप बढ़ा देते हैं तो। बिल्कुल। तो ये थे मिस्टर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि 18 महीने राहु केतु के इस गोचर के मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।